students, our next topic is concept of nation. So the term state and nation are used interchangeably. See students, up till now we have studied about the state, we have studied about the nation, but let us now study about the actual meaning of nation. We have studied about all the political philosophers who have given their point of views, who have given their different theories regarding the state. Then we have even see what is the definition of the state. We have even see what is the role of the state. Now it's a time to know what is the nation, what is the concept of the nation is all about. So we can say that these both things, state and nation, are used for interchangeably, means एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाते थे. In the study of varied political institution, the term nation carries a different meaning. The term nation emerges from the Latin term natio, means to be born. Basically जो बेटा nation आया था वो आया था लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब था नेशियो, और नेशियो का मतलब क्या था? टू बी बॉर्न, जो कि अभी अभी नया पैदा हुआ हो. स्टूडेंट, a nation is a people descendant form of a common stock with homogeneous factors. It means a people brought together by the ties of blood relationship. Nation is a body of people united by common descent and language. आप नेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि नेशन एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग एक ही चीज़ से बंधे हुए हों, मीन्स एक ही तरह के लोग वहाँ रहते हों, और उनके अंदर जो फैक्टर है उनको बांधने का, वो सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, मैक्सिमम अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन भी है, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है और जो रहने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम हो. दैट मेक्स अ होल नेशन. सो इसी में एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे बार्कर. जैसे सबने, आप देखोगे स्टेट में भी सबने अलग अलग अपने एग्जाम्पल्स दिए थे, अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने अपने रोल्स के साथ बातें बताई थी, स्टेट के बारे में बताया था. ऐसे ही अब जो नेशन है, नेशन से रिलेटेड बार्कर थे एक पॉलिटिकल फिलोसफर. उन्होंने बताया कि नेशन इज अ बॉडी ऑफ पर्सन्स inhabiting a definite territory and united together by the fact of living together on a common land. He said nation एक ऐसी बॉडी है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को डिफाइन करती है, बताती है, जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और उस लैंड को हम कॉमन लैंड की तरह ट्रीट करते हैं. मीन्स जितना वो लैंड एक जने के लिए है उतना ही वो लैंड सबके लिए है. जैसे से फॉर द एग्जाम्पल वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ कंट्री, राइट. वी लव आर कंट्री, सो वी लिव ऑन अ कॉमन लैंड. आप भी रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, हमारे नोन्स भी रहते हैं, और ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, बट वो लोग सब सब एक कॉमन डोर से बंधे हुए, क्या कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में रहते हैं. सो इस तरीके की बॉडी को, इस तरीके के लोगों को जो एक ही जगह पे एक साथ रहते हैं कॉमन लैंड में, उसको नेशन कहा जाता है. Come from a number of races, but by living together they develop certain things in common. It is necessary that people living within the state have feeling of oneness. ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक ही सेम रिलीजन से आ रहा हो या सेम कल्चर से आ रहा हो. हर कोई अलग अलग रिलीजन से आ सकता है, कल्चर से आ सकता है, पर जो उनका रहने का जो मेन एम है, गोल है, वो एक होना चाहिए. जैसे हम इंडिया में, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरियस रिलीजन्स एंड कल्चर्स. वी हैव सो मेनी ऑफ द रिलीजन, सो मेनी ऑफ द कल्चर, कास्ट, क्रीड, clans, tribes. Still, we have one common intention, that is, we love our country, we love our motherland. So that is the common intention and feeling of oneness, जो हमें एकजुट होने की भावना हमारे अंदर पैदा करता है. Lord Bryce defined nation as a nationality which has organized itself into a political body, either independent or desiring to be independent. लॉर्ड ब्राइस ने बताया था
कि ये एक इस तरह की पॉलिटिकल बॉडी है नेशन, जो या तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है या अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की इच्छा रखता है। जैसे हमारा जो इंडिया है वो क्या है स्टूडेंट्स, इज इट डेवलप्ड और डेवलपिंग? इट इज़ डेवलपिंग, बट वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो यानी कि अगर कोई भी एक ऐसी जगह है जो कॉमन इंटेंशंस के साथ लोगों को अपने अंदर बांधे रखती है, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रही हो, ऐसी जगह को भी हम नेशन कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, बार्कर ने क्या बताया? बार्कर ने यहाँ बताया दैट कोई भी नेशन है वहाँ पर अगर लोग बाग एक साथ रहते हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और वो पॉलिटिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, तो ऐसी जगह को भी हम नेशन कह सकते हैं। The World Book Dictionary defines nation as the people occurring the same country, united under the same government and usually speaking the same language. वर्ल्ड बुक डिक्शनरी में नेशन को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि जहाँ कहीं भी लोग एक कंट्री में रहते हैं और सेम गवर्नमेंट को मानते हैं, राइट, और सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम नेशन कह सकते हैं। जैसे अभी फिर से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इंडिया, हम एक गवर्नमेंट को मानते हैं, राइट, और हम बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं एक ही कंट्री में, ओके, और हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है? हिंदी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के वी हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज नेशन। Right to self-determination is recognized as international principle of law based on equal rights, opportunities for the states to choose their political status with no external compulsion or interference. The United Nations organization has given its approval to this cardinal principle. The United General Assembly resolution grants independence to colonial countries. In other words, question of government ought to be decided by the government as a matter of right to self-determination. The concept of nation encompasses the feeling of oneness that we among the people. So student, this is not that much important, but let me explain you. There is a right which is right to self determination. ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है ये यूएनओ ने दिया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कानून की नज़रों में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लॉ इंटरनेशनली भी, बाहर भी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस मिले। अगर कोई ऐसा नेशन है जो ये सब कुछ दे रहा है अपने कंट्री के लोगों को, तो वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहलाता है। और अगर ऐसा है और गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है, तो ये जो फीलिंग है ये एक प्रॉपर नेशन बनाती है। मीन्स इसको और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दो हमारे पास पॉलिटिकल थिंकर्स थे, ब्राइस और बैंकर। तो उन्होंने क्या क्या बताया, बार्कर और ब्राइस ने क्या क्या बताया? बार्कर ने ये बताया था कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे एक तरीके से रहते हैं और अपने आप को एक कॉमन लैंड पे यूनाइटेड टुगेदर बाय लिविंग टुगेदर इन ए कॉमन लैंड, वो नेशन बनाता है। पार्कर ने ये भी समझाने की कोशिश करी थी कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भी उनके अंदर होना चाहिए। अब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या था? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ये है कि लोगों को अपने प्रति जो भी अधिकार है, जो कानून देता है अपने स्टेट के प्रति, वो पता हो, पॉलिटिकली अपना स्टेटस पता हो और गवर्नमेंट उनके किसी भी चीज़ में दखल ना देती हो। तो अगर इतनी डिटर्मिनेशन है और इतना सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो इस तरीके के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले नेशन को हम नेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली कंट्री को हम नेशन भी कह सकते हैं। राइट